भाई ये बेस हो गया। कैसे कर रहे हैं देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भैया बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आएगा बच्चा, इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, माइनस ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यही आएगा बच्चा। इज इट राइट। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4, ब्रैकेट ओपन करोगे हर जगह साइन चेंज होगा, प्लस क्या आएगा 2 एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें, क्या क्या, एक्स की पावर 4 1 से 1 भी क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर ऐड करोगे क्या आएगा। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये 2x का स्क्वायर है कि नहीं बताओ, 2x का स्क्वायर है ये, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, सिंपली 2x आएगा ना। हम बार बार कह रहे हैं कैलकुलेशन में आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। फार्मूले आपको आ भी गए, करना भी आपको आता है, आंसर रॉन्ग आ गया तो फिर मार्क्स नहीं मिलने हैं। कैलकुलेशन में आपका कमांड होना बहुत क्या है, जरूरी है, मस्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। वेरिएबल्स का इसलिए बताते रहे ताकि कहीं आए फिर फंसे नहीं हम, हमें हर चीज आना चाहिए। अब कोई दिक्कत, कर लेंगे ना आप लोग, आगे बढ़े। तेज करिए थोड़ा सा आप लोग जल्दी से, तो आ जाएगा। डन। एक मिनट का टाइम है, मैं देख रहा हूं टाइम। अब 1 मिनट के अंदर आप बताओ कि हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो विद इन ए मिनट बताना है आपको, विद इन ए मिनट, जल्दी बताओ। 5 सेकेंड हो गए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, एकदम एनर्जेटिक रहो और कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाओ, फटाफट करो करो। जिसने सबसे पहले कर दिया उसको मेरी तरफ से छोटा सा एक बिस्किट दिया जाएगा, हम दोनों मिलके करेंगे थोड़ा सा। क्या आ गया आंसर, दोस्त बताओ। 30 सेकेंड हो गया भैया, कितना है पंडित जी। 4 put under root max x raised to the power 4 plus 1 plus 2x. आपका कितना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या है, बेस। बहुत ध्यान से देखना, गलती जहां भी हो रही है भैया इसको ऑब्जर्व करो। देखो एक सिंसियर बच्चे की पहचान, गलती हो रही है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो गलती मुझसे एक बार हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पर हम काम करेंगे। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। अब इसका होल स्क्वायर करोगे क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा बच्चा, और अब क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, क्योंकि एक प्लेस पे एक्स स्क्वायर है ना, और 2 एक्स स्क्वायर का करोगे भैया क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, यह है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यह आएगा क्या प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी जैसा दिख रहा है क्या, ये इसका मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर। अरे अभी तो लिखा था मैंने सब कुछ। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एच इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 1। इससे पता चलता है बिस्किट मेरे पास ही रहेगा। ध्यान रखो, हर चीज करिए, हर चीज का एक डेस्टिनेशन होता है कि कहां तक चीजों को क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा। आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी और अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन की स्पीड अपनी बढ़ाओ और साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखो कि गलत नहीं होना चाहिए, एकदम तेजी चल रहा है रॉन्ग है ना, सही हो जा रहा है लेकिन 2-3 दिन में आ रहा है, वो सही नहीं है। मतलब विद इन टाइम आना चाहिए ना भाई, एग्जाम का एक ड्यूरेशन होता है, हर चीज का एक ड्यूरेशन होता है ना।
अब कोई कहते हैं मैं सब कुछ पढ़ाऊं, मेरा जेई निकल जाएगा, नीट निकल जाएगा, लेकिन ये कि टाइम मुझे 6 घंटे मिलने चाहिए, तो बेटा तुम तो बाहर ही रहो। तो हर चीज का एक ड्यूरेशन है, उस दिन टाइम आपको परफॉर्म करना होगा, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। हटाओ इसको, मूव करें हम लोग। आपकी यार क्या नाम है आपका? हाँ, अर्चित, अर्चित। यार देखो अर्चित, अभी तो तुम एक पेन नहीं संभाल पा रहे हो, आगे तो बहुत बड़ी चीजें संभालनी पड़ेंगी। देखो अगर कोई भी चीज तुम्हारे दूसरे के पास चले जाएगी फिर जल्दी मिलेगी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ पेन की बात कर रहा हूँ, आप बाकी समझ रहे हो ना? दे दे भैया पेन दो, पेन दो इनको, पेन दो। सब लोग अपना अपना संभाल के रखिए भैया, अपने सामान अपने पास रहने चाहिए, ठीक है भैया? लिखा इसको, आगे बढ़े हम लोग, मूव करें, मूव करें। अब हम बात करने वाले हैं टी रेशियो की। देखिए अब इतना समझ में आ गया, तो आते हैं टी रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हेडिंग करो आप, टी रेशियो, इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं ये टोटल? ये तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना भाई? ए बी सी है, अगर मान लीजिए यहां पर हमने एंगल कौन सा ले लिए, थीटा ले, ए ले, अल्फा बीटा गामा, कुछ लेना है? चलिए थीटा ही ले लिया भाई। अब थीटा यहां ले लिया तो ये क्या होगा? बेस। ये वाली लाइन कौन सी होगी हमारी? ये वाली साइड कौन सी होगी? क्लियर है, ठीक। कितने टी रेशियो है टोटल मुझे बताओ ना? 6 है। कौन कौन से? आपने ये भी पढ़ा होगा, पी बी पी अपॉन क्या पढ़ा होगा आपने? एच एच बी, ये तो पता ही होगा, इसका भी देखा ही होगा, किया ही होगा। आप लोग सब पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल तो करना जरूरी है ना। पहले आपने क्या लिखा होगा? साइन थीटा। साइन में क्या होता है? आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे साइड के साथ लिखना होगा तो यहाँ क्या है बताओ? परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। क्या लिखिएगा आप इसको? ए बी अपॉन। देखो दो चीजें बहुत क्लियर करूं मैं आपको। देखिए आप लोग अभी लर्निंग स्टेज में हैं, हम लोगों ने तो नो डाउट आप लोग मतलब पंडित जी की गाइडेंस में रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ बताए हैं। बहुत वो एनर्जेटिक आदमी है, बहुत एक्टिव आदमी है। मतलब हम लोग तो लेट नाइट तक काम करके यहाँ 7 में जाते हैं, मतलब 10:30-11 बजे तक। और आप लोग तो मतलब काफ़ी जो भी है, आप पूरे सेशन पढ़े तो ऑब्जर्व किए ही होंगे। बहुत बिंदास आदमी है, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही एकदम पंक्चुअल, मतलब काम को लेकर एकदम हमेशा वो रहते हैं। पंक्चुअल इन द सेंस का अपने काम टाइम पे कर देते हैं। अब इतना ही नहीं है कि जैसे स्टॉप वॉच लगाकर कोई इस तरह से कर देगा, जैसे मैं ही लेट आता हूँ, मैं तो पहले ही बता दिया आपको। लेकिन वो जो भी मतलब आप लोग ले सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे और काम भी कर रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं, तभी तो आपसे मुलाकात अपने से करवा रहे हैं, सब करा रहे हैं, सब है कि नहीं? ऐसे दूसरी चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, एक सिंसियर एक स्टूडेंट की पहले अपनी कुछ क्वालिटी समझो। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि एकदम पहले एकदम देखिए एकदम एक टक्की बांध के देख रहे हैं, सर जी पहले लिख रहे हैं तब हम अपनी कॉपी पेन उठाएंगे, लिख लीजिए सर। ये सब नहीं है, आप समझते भी रहो, क्योंकि समझने लिखने के काम 2 अलग जगह से है ना बॉडी के। हाथ से ही समझ रहे हैं, समझते भी रहो, साथ साथ क्या करते रहो? राइटिंग भी करते रहो, लिखते भी रहो। अगर मेरे लिखने के बाद आप कहें सर 2 मिनट दीजिए, सर 3 मिनट दीजिए, तो जो क्लास मेरी आधे घंटे 1 घंटे की है वो 1.5 घंटे 2.5 घंटे जाएगी कि नहीं जाएगी? अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? अब जो बच्चा साथ साथ लिख रहा होगा उसके लिए तो टाइम लगेगा ना यार, वेस्ट हो रहा है, मेरा 3 मिनट चला गया, मेरे 5 मिनट चले गए। समझने का काम यहाँ से, देखने का काम यहाँ से, लिखने का काम सब एक साथ वर्क करे तभी मजा आएगा। अब इसको अगर नहीं ये एक साथ काम कर रहे हैं तो इनको एक साथ लाओ, क्योंकि साथ साथ आगे चलना ही पड़ेगा। साथ साथ नहीं चल पाओगे तो फिर कोई साथ में नहीं चल पाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है? तो क्या करना है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, और यहाँ परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ए बी है। हाइपोटेन्यूज कौन सी है भैया? कोई दिक्कत? दूसरा जाओ, कॉस थीटा की हम बात करते हैं। बी अपॉन क्या हो गया? बेस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, बीसी अपॉन। थर्ड कौन सा है भैया? टेन। टेन में क्या होता है बताओ? बहुत अच्छे यार, ए बी अपॉन बी सी। वेरी नाइस यार, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं सच में, मानना पड़ेगा यार। तो क्या किया जाए? क्लास रोक दिया जाए? इसके आगे भी पढ़ना है ना, ठीक है? या तो लिख लिया? तो ये हम समझ गए, 3 हम समझ गए। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने ट्रायंगल से देखा तो क्या है? परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। फिर कॉस देखा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? बीसी है। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है। और हमने tan देखा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अदर जो 3 है वो कौन कौन से देखना मैं? हाँ गुड। कौन सा है पहले? कॉसेक। साइन के सामने इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है, ताकि रिलेट कर पाए हम, है ना? कॉसेक क्या होता है बताओ? एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है दिख रहा है ना?
AC अपॉन में AB, वेरी गुड। इसको सामने सामने इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप देखो रिलेशन बना सको, इनमें देख सको। साइन देखिए कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक क्या है, कॉसेक क्या है, देखो साइन का रेसिप्रोकल और क्या है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, दिख रहा है ना क्लियर। उसके बाद देखिए सेक है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, AC अपॉन BC है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, कॉट है। P upon P. कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, P upon B अपॉन P होगा, यहां से BC अपॉन क्या, AP होगा। बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट आप लोगों को सब पता है इसमें, अच्छी बात है। बाकी AB BC AC सब निकाल ही लेंगे, हाइपोटेन्यूज वाले वो सब जो हमने पढ़े अभी, पाइथागोरस थ्योरम उससे निकाल लेंगे। अगर कोई दो दिया है तो तीसरा तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत, ये सब पता है ना सबको। अब देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन, यही से लिख लेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है, कॉसेक का क्या है, साइन है। कॉसेक का, सेक का क्या है, कॉस है, कॉस का क्या है, सेक। टैन का क्या है, कॉट है, कॉट का क्या है, टैन। लेकिन उसके पहले टैन और कॉट को साइन कॉस में आप क्या लिख सकते हैं, क्या आपको पता है क्या होता है, बताओ। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाँ साइन अपॉन कॉस। बहुत बढ़िया है, आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है भाई। क्या मैं सीधे क्वेश्चन ही करवा दूं क्या, अच्छा चलते रहें। साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी चीजें आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, रिलेशन पता है ना सब, ठीक। देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन, नेक्स्ट करिए रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, देखो जरा। साइन का क्या है, कॉस है, कॉस का क्या, सॉरी साइन का कॉसेक है, कॉसेक का क्या है, साइन है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर क्या है भाई कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जहां जिसकी भी जरूरत होगी हम उस हिसाब से लिख लेंगे, कोई दिक्कत। प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे या हमें जो भी इनपुट मिला रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका क्या मतलब समझ में आया, कि जैसे मान लीजिए कहीं पर साइन थीटा की वैल्यू दी है, सपोज करो साइन थीटा इज इक्वल टू कहीं पे दिया है 3/5, कितना दिया है 3/5। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉसेक थीटा, तो क्या अलग से हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जाने की जरूरत है क्या, नहीं, आप सीधे लिख दोगे, क्या आ जाएगा ये 5/3, कोई दिक्कत। रेसिप्रोकल इन द सेंस का मतलब ये है, ठीक। साइन की वैल्यू दी है, मुझे कॉसेक की वैल्यू लिखनी है, तो हम जो भी वैल्यू दी है उसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए सेक का क्या है, कॉस है, कॉस का क्या है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा 1 अपॉन सेक थीटा। इसका भी मतलब ऐसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा, अभी पढ़ा इसको, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, टैन का रेसिप्रोकल क्या है भाई, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टैन थीटा। बहुत आसान सी बातें हैं ये सबसे आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत। ये तीन ही है, कौन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का क्या है कॉस, कॉस का क्या होगा सेक, टैन का होगा कॉट, कॉट का क्या होगा टैन। सिंपल है एकदम, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। टेबल तो आपको पता ही होगा, मैं टेबल बनाऊं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सब पता है, वैल्यूज आप याद है सबको, वैल्यू सबको याद है ना, मैं बना दूं एक बार टेबल, बनाने की जरूरत है, हाँ सर पता तो है, लेकिन बाकी आप पे छोड़ दिए। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ लीजिए, तो मैं समझदार तो नहीं हूं लेकिन कोशिश कर रहा हूं, तो जिनको याद है ठीक है, जो समझदार नहीं है मेरी तरह वो एक बार देख लें। कितने बनाने हैं मुझे, साइन कॉस टैन, और एक काट हो ज्यादा होगा तो चला लेना, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या, बहुत ज्यादा हो गया, अरे यार दोस्त, दोस्त टेढ़ा है पर मेरा नहीं तो
मेरे कहने का मुझे थोड़ा सा उधर खड़े होकर बनाना होता है ना, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपकी इच्छा पूरा ही कर देता। और सब तो ठीक था, लेकिन लाइन टेढ़ी बनाए थे, देखिए लाइन टेढ़ी बनाए थे। इसका वाला टीचर को ठीक से दिखता नहीं है, अंधा है, अंधा है ना बेटा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर, ये टेढ़ी हो गई। अरे यार बताओ, अच्छा अच्छा बताओ कैसे करना है, बताओ बताना भाई। और अंदर, और अच्छा अच्छा ठीक, सही है। आप बताना भाई, अभी ठीक है, सही है। नहीं बताइएगा भाई, देखिए कि लास्ट में क्लास ओवर हो गई, लड़का रोते हुए बाहर जा रहा है। सब तो सही था, लाइनें टेढ़ी बना दिए, यही नहीं समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। आ जाओ भाई, अब क्या लिखेंगे भाई, अभी सही है। नहीं नहीं सर, थोड़ा सा रही, थोड़ा थोड़ा सा और, सही है क्या, पक्का। अब देखो टेढ़ी हो रही, लेकिन बोल नहीं रहे हो। अब सही है तो कितने नहीं, मुझे तो जानकारी इसलिए लेनी है क्योंकि मैं इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया ना, जैसे कि टेढ़ी है या सीधी है, बस बनाए लिखिए अपना काम बन, ठीक है। चलो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, टी रेशियो होगा, यहाँ क्या होगा, टी रेशियो, ध्यान समझना आप। चलो थीटा में क्या क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यही होगा ना बच्चा। अब ध्यान समझना कौन कौन सी वैल्यू है। हम कह रहे हैं कि कोई एक वैल्यू अगर आपको याद हो तो सब निकल जाएगा, अगर एक भी नहीं याद है तब भी निकल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अगर साइन की वैल्यू आपको याद हो तो सबका निकल जाएगा, वैसे नहीं पता है तब भी निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है, आपने पढ़ा होगा, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, वो सब हम नहीं जाएंगे, ताम झाम नहीं करेंगे, बस सीधे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्या है वैल्यू बताओ जरा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ साइन 30 वैल्यू क्या होगी, साइन 45 वैल्यू, क्लियर। जो साइन की वैल्यू लिखी है वही कॉस का क्या होगा, इनवर्स करके लिख दो भाई, उल्टा करके लिख दो। क्या लिखोगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। बहुत बढ़िया, क्लियर है। tan का क्या होगा, साइन कॉस का रेशियो होता है 0, इन दोनों का रेशियो, ये क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा, नॉट डिफाइन के लिए इन्फिनिटी सिंबल होता है, या नॉट डिफाइन लिखो या इनफाइनाइट लिखो, बात देखिए, नॉट डिफाइन लिखो या क्या लिखो, इनफाइनाइट। जब भी किसी नंबर के बेस में 0 आ जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट, और जब भी किसी नंबर के नीचे में क्या आ जाए भैया, इनफाइनाइट आ जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0, ये ध्यान रखना। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट, और अगर हम इनफाइनाइट से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0, ध्यान रखिएगा। अब कॉट का लिखना है तो tan का क्या होगा, रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, 1/0 मतलब क्या जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड जिसको आप कहते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, √3, 1 का रेसिप्रोकल ये क्या होगा, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अब बताओ सेक का क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ये क्या होगा, और ये √2, यहां क्या आएगा, 0 का रेसिप्रोकल 0, इनफाइनाइट, है ना भाई, नॉट डिफाइंड जिसको आप कहते हैं। साइन का क्या है भाई, कॉसेक रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइन आया, और क्या आया 2, फिर चलो 2/√3, 60 है ना। 91 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, केवल पता ही है, कोई दिक्कत। अगर आपको साइन का केवल पता होगा तब भी सबका लिख ले जाएंगे आप, लेकिन लिखने के तरीके आप सीख लीजिए कैसे क्या है। कोई दिक्कत है, ये टेबल सबको पता ही है, फिर भी बना दिए, एक बार याद कर लेना इसको अच्छे से, क्या है, मूव करें, ठीक है, पता है ना सबको ये। अभी मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोगों को ले लेना अपना, लिखना जिसको लिखना नहीं है, ठीक है। बाकी तो बुक में आपके पास लिखा ही है सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लिखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया डिजाइन करके देंगे। लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, अब लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब क्या है ये समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज क्या है ये, किसी भी पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा,
अच्छा, कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? 90 हाँ, ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम क्या होगा? हाँ, 100 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा? 90 होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखा है? 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अल्फा इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 90 माइनस क्या होगा? बीटा होगा। और बीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस अल्फा लिखेंगे। हो जाएगा कि नहीं? मतलब एक एंगल क्या होगा? दूसरे को 90 में से माइनस करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब क्या है? जैसे साइन को हमने लिखा, समझना इसको बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तो हम कह रहे हैं अगर एक वैल्यू आपको पता होगा तो सारी वैल्यू कैसे लिख लेंगे, यहां से भी लिख सकते हैं। कैसे? साइन को अगर हमने लिखा साइन 90 माइनस ए लिखा या थीटा लिखा, जो भी लिखा आपने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? कॉस थीटा। या इसको आप ऐसे समझिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होगा कॉस बी। बस इसमें कंडीशन ये होगा कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। अब इसको ध्यान समझना। हाँ, अब समझना ये कैसे है, मैं बताता हूं। अब मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो यही cos 60 की वैल्यू भी होती है। देखो कौन से दो एंगल लिखे गए। यहां साइन में हमने लिखा 30, तो cos में हमने क्या लिखना पड़ा? 60। दोनों एंगल का सम कितना है? जो वैल्यू इसकी होगी वही सेम वैल्यू इसकी इस एंगल पे आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैंने लिखा साइन 45, साइन के 45 हमने लिखा, तो कॉस में एंगल क्या लिखूं ताकि दोनों एंगल का सम आए? 90। अगर साइन में मैंने लिखा 45, तो कॉस में कौन सा एंगल लिखें ताकि दोनों को ऐड करें तो 90 आ जाए? 45 लिखेंगे। इसलिए देखो दोनों के 45 की वैल्यू सेम ही आती है। कितनी आती है भैया? ये आता है नहीं आता? अगर मैं लिखूं साइन 0 की वैल्यू, तो 0 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा? अरे 90 ही। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही कॉस 90 की वैल्यू। ये कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं लिखा कॉस 0, ये जो भी लिख रहे हैं आप, मैंने लिख दिया साइन 90, साइन 90 लिख दिया, तो वहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कॉस 0। कॉस 0 और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब ये है, समझ रहे हो ना? एक एंगल जो हमने लिखा, दूसरा एंगल क्या होगा? 90 में से माइनस करके ये एंगल लिखेंगे, तो इन दोनों की वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी? सेम आएंगी। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है साइन 45, साइन 60, जो भी एंगल लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा है मान लीजिए साइन 20 डिग्री, मैं इसको कॉस में लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखूं इसको? साइन 20 लिखा है, कॉस में लिखना चाहते हैं, क्या लिखें इसको हम? कॉस में क्या लिखें इसको हम? कॉस 70 लिखें, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए? अगर यहां लिखा है साइन का 10 डिग्री, तो मैं वहां क्या लिखूं? कॉस 80 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? ये है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब। कन्वर्जन वगैरह कहीं आए तो फटाफट लिखना आना चाहिए आपको। लिख लो इसको फटाफट, नोट करो। हर चीज लिखिए जो आता है आपको। नहीं आता है तो जरूर लिखना चाहिए, लेकिन आता है तो भी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि राइटिंग स्किल पे काम करना बहुत क्या है? जरूरी है। एज ए स्टूडेंट लिखना समझना मेरा काम है, हमेशा इस काम को रोकना नहीं है कभी, ये जान लेना। अपनी टेंडेंसी हमेशा मेंटेन रखो, बना के रखो। जैसे एक टीचर का काम है हमेशा लिखेगा पढ़ाएगा समझाएगा, वैसे स्टूडेंट का काम है लिखेगा पढ़ेगा समझेगा। तो साइन को हमने पढ़ लिया। इसी तरह से कॉस का भी होगा। साइन का कॉस होता है, कॉस का क्या होता है? साइन होता है। कॉस को भी देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। ठीक है, अब 2 मिनट ले लिया आपने, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी, फास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? एस तो नहीं चल रहा है? इसमें भी एस बोल दिया। धीरे चलना है थोड़ा, सही है। तुम लोग ए बेटा ए, अभी मैं रोने लगूंगा। ठीक, अभी मैं रो रहा हूं, देख लीजिए, नहीं आप रोएंगे मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक, जल्दी करो भाई। लिखा? पहला हो गया। अगर कॉस का लिखें तो इसी तरह से, कॉस का लिखें तो भैया कॉस का क्या होगा बताओ? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा फिर? अब समझ गए ना कैसे लिखना होगा? ये होगा साइन थीटा। साइन का कॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, और कॉस का क्या होता है? साइन। मतलब जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी बताओ? जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वही साइन 60 को। और दोनों वैल्यूज कितनी आती हैं? देखो एक पता हो दूसरा लिख ले जाओगे कि नहीं? लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तीसरा लिख लेते हैं सबका फटाफट। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ?
tan का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉट होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, लिख लो भाई, ये याद रखना चाहिए आपको। ये सब चीजें आपकी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपको अलग से रिकॉल करना पड़ा तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है, और जो आपको करना ठीक नहीं है आप करिए इसको। इस सेक का क्या होगा भैया, कॉसेक होगा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। देखिए लास्ट, कॉसेक थीटा। इसका मतलब अगर मैं लिखूं सेक 20 डिग्री, तो कॉसेक में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक, 80 तो मार्क्स लाने हैं, 70 तो मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, बोलाइएगा। कोई दिक्कत, सिंपल है ना, इसको समझना बहुत टफ है क्या, इजी है एकदम, है ना। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन, टी रेशियोज हमने सब पढ़ लिए। अब आपका एक ही चीज बचता है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, वो 3 है, वही समझ लेते हैं, फिर अपन किस में आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मूव करें, लिख लिया यहां तक, चलिए राय आंसू लिख रहे हो क्या, लिखे तो नहीं, मतलब मैं वही पूछ रहा, लिखे तो नहीं, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। चलिए एक्टिव रहो, एकदम बढ़िया लिखते रहो। अगर आप साथ में लिख ले रहे हैं इसका मतलब आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी ठीक है। लिखने के लिए आपको अलग से टाइम चाहिए तो फिर खतरनाक बात है, ध्यान रखो। हाँ लिखिए, आइडेंटिटीज बेसिकली क्या है, स्क्वायर आइडेंटिटीज है हमारे यहाँ। वो कौन सी है देखते हैं, केवल स्क्वायर वाली है, बाकी होता है इसमें बहुत कुछ है, आइडेंटिटीज होती है भैया। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं भैया, 3 है आपको पता है। पहला कौन सा है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए तभी मजा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या, कि साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर का सम इक्वल टू में क्या आएगा, 1। कंडीशन एक ही है कि दोनों में एंगल सेम लिखे होने चाहिए, दोनों में एंगल क्या लिखने चाहिए, सेम। इसका अगर कहीं लिखकर आ गया, मुझे ये बताओ, कहीं पर लिखकर आ गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1। कहीं पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1। जो भी लिखा हो बस एंगल दोनों का सेम हो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। जो भी लिखा हो दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, तो दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा, 1। कोई दिक्कत, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। यहां से 2 आइडेंटिटीज और निकल के आती हैं, क्या क्या, अगर मुझे निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या होगी बताओ, यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर तो मुझे निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या होगी, बहुत सिंपल बात है, ये तो सबको पता ही होगा। कैसे आया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, इजी है एकदम। सेकंड आ जाए, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा भैया, 1। अब यहां से निकालो, सेक स्क्वायर थीटा कर निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहां पर tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखना। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, 1 को इधर लाए, या यहीं से देखो ना, मुझे tan स्क्वायर थीटा को चाहिए, वही वैल्यू निकालनी है, तो 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जाएगा ना इधर माइनस 1। कोई दिक्कत, निकालना वैल्यूज आनी चाहिए, मेन तो यही 3 है जो लिख रहे हैं। लास्ट कौन सा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होगा, 1। अब यहां से अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिंपल बात, ये सब निकालना आसान है।
बस वही 3 है, उन्हीं 3 से ये सब निकल रहे हैं। कोई दिक्कत? पता है ना सबको, याद है कि नहीं? ठीक, क्वेश्चन करें अब हम लोग। सारी आइडेंटिटीज, फार्मूले, टेबल वगैरह सब आपने देख लिया। अब हमें क्या करने हैं? सिर्फ क्वेश्चन करना। ठीक, सही है? कुछ गलत होगा तो बताइएगा। सही है ना? जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? अप्रोच आपको पता है क्या क्या डेवलप करनी है, कैसे कैसे करेंगे बताइए? आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या क्या सोचेंगे आप, कैसे करेंगे बताइए? किन किन डायमेंशंस में सोचेंगे ताकि वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? पहले किससे देखेंगे? अगर मान लीजिए वैल्यूज वगैरह निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप, कैसे सोचेंगे? सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट में जाओ भाई। राइट एंगल ट्रायंगल से कर लोगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट का मतलब कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं? मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम, वही जो बात किया था किसकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हम वहां से सोचेंगे, यहां से सोचना रहेगा। दूसरा क्या है, किससे सोचेंगे आप रेसिप्रोकल रिलेशन से भी सोच सकते हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी से भी सोच सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सोचेंगे, स्क्वायर आइडेंटिटी से सोचेंगे। इससे भी बात नहीं बनेगी तो सबको क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स रहेंगे सबको किस में कन्वर्ट करोगे? सबको साइन थीटा और किस में लिख लेंगे? कॉस थीटा के टर्म में लिख लेंगे, सबको लिख लेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन से काम बन रहा है कि नहीं? नहीं बन गया तो फिर क्या करेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इतनी डायमेंशंस में सोचोगे सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, समझे ना? अगर मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड किसी भी लेवल के आ जाए, इतने ही डायमेंशन में सोचना रहेगा। पहला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट चले जाएंगे। दूसरा क्या है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या देखेंगे? 3 आइडेंटिटी जो हमने पढ़े, या हम सबको क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन से बच जाएगा क्या, जो हमने 3 पढ़े थे ना, अभी लिखे थे। और फिर अगर नहीं हो रहा है तो क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब लगेगा क्या? इतनी अप्रोच, इतनी पिलर्स पे आपको सोचने हैं। कम से कम ये तो पता हो ना कि क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, क्या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, तभी तो सोचोगे। नहीं तो ऐसे रैंडम सोचते रहोगे तो कोई भी आपको बेस नहीं मिलेगा। सिंसियरिटी अपनी इस बात में लगाओ क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या डायमेंशंस हैं उसके पॉसिबल, तब जाकर आपका एक लेवल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, मूव करें। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 2024 का है अभी। साइन थीटा इक्वल टू 1/3। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वगैरह से कुछ निकलेगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा का मतलब क्या है? अगर साइन थीटा की वैल्यू दिया है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? साइन थीटा का मतलब क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर वन है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 है। निकालना क्या अपने को? सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? अरे हाइपोटेन्यूज में अपन क्या होता है? बेस होता है। अब समझना, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत बढ़िया से, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा? अरे यार 4 ही ऑप्शन है, आप लोग सब मार दोगे तो फिर हाँ? अच्छा कौन बी कह रहे हैं भैया? बी कौन कह रहे हैं? क्या नाम? प्रियांशु। पी कह रहे हैं भैया। और आप कह रहे हैं सी होगा। आपका नाम बताइए? तेजस टी साहब कह रहे हैं। आओ। और अब 2 ऑप्शन तो बच गए, 2 ही बचे हैं, आप लोग इसको भी ले लीजिए। अच्छा ये तो क्लियर है कि नहीं कि एक ही ऑप्शन सही होगा, कि अपना अपना देकर आएंगे, मेरा ही सही करो, जो सही होगा वही सही होगा आफ्टर ऑल। और ऑप्शन बताओ भाई। हाँ अभिनव, कौन सा? डी? डी बी आपका भी? अभिनव का भी? अरे यार इसमें तो वोट ज्यादा मिल रहा है, जीत जाएगा क्या? बी ही होगा? काफी वोट बढ़ गया इसमें। अच्छा आपका सी, गुड सी। चलो भाई इनके पास भी 2 वोट हैं, एक मतलब और आ गया। और अरे यार 2 ही बच रहे हैं, ए और डी पे भी कोई मार दो, इनकी जमानत जब हो जाएगी क्या? वोट ही नहीं मिलेगा? होगा ही नहीं पक्का? अच्छा बी 2/2 2 में है। बी। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल से कर रहे हो आप लोग? बी होगा? अरे यार आपने तो अपना वोट ही बदल दिया।
चलिए अगर थीटा मैंने यहां लिया, हाँ बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, थीटा हमने यहां लिया तो ये वाली साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। यहां दिया है परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 3। बेस निकालनी है आपने, बेस कैसे निकलेगा, रूट के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे निकालते हो कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 आ जाएगा रूट में 8, रूट 8 का मतलब कितना हो जाएगा 2√2। और सेक का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है 3 है और बेस क्या है तो हो जाएगा 3/2√2। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। अगर कोई सर कहे कि हम ऐसे नहीं करना चाहते सर बताइए तो कैसे कर सकते थे, देखो अप्रोच आप देखो, हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सोचना चाह रहे हैं इसको। हम जानते हैं साइन को अगर मुझे सेक में निकालना है, साइन को किस में निकालना है सेक में निकालना है, तो सेक हम जानते हैं भाई कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो साइन से पहले हम कॉस निकाल लें, साइन से क्या निकालें, अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, होता है कि नहीं होता है 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है 1/3, 1/3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1/9, यहाँ कितना आ जाएगा 8/9, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ जाएगा रूट में 8 क्या आ जाएगा 9, मतलब क्या हो जाएगा ये 2√2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। ये कॉस थीटा है और सेक थीटा कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 3/2√2 आ जाएगा। कई तरीके से कर लेंगे ना इसको आप, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत, इजीली कर लेंगे, सही है ना। मूव करें हम लोग, सोचने के तरीके डेवलप करिए, जितना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, जितने ज्यादा डायमेंशन से सोचोगे चीजें आपके लिए उतनी क्या हो जाएंगी इजी हो जाएंगी। कोई एक स्पेसिफिक मेथड अगर जानते हो तो आया, नहीं आया तो छोड़ के आओगे, और कोई ऑप्शन बचेगा क्या नहीं। एक से ज्यादा अप्रोच अगर आपने डेवलप किए हैं तो हर एक पे ट्राई करोगे ना यार, ऐसे हो सकता है वैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे मूव करें, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया है यहाँ साइन थीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 क्या होगा, यहाँ है साइन थीटा, ये लिखना साइन थीटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, कौन सी वैल्यू के लिए क्या होगा। अब आप हर एक वैल्यू रखे यहां सोचो, 45 अरे श्योर रखे दो 30, अच्छा यार सोच के बता, नाइनटी होना चाहिए, वेरी गुड पांडे जी, आप बहुत प्रैक्टिस की हो गया यार, तो 90 होगा क्या बताइए आप, और लोग बताएं, आप लोग भी बताओ कैसे सोचा पांडे जी, आप अपना बेस बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, बस हमें वैल्यू चाहिए 1, साइन की वैल्यू 1 कब होगी जब क्या होगा थीटा 90 सोच ले, वेरी गुड यार, सो नाइस ऑफ यू, गुड, मुकायम बहुत खुश हुआ नहीं ये था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, नाइस सोचा आपने। देखो ये सब है क्रिएटिव थिंकिंग भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा, बचा केवल साइन थीटा, मतलब एक 1 हमें और चाहिए 2 लाना है, तो साइन की वैल्यू 1 कब होगी जब थीटा क्या होगा 90 आ जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत, अप्रोच डेवलप करो तभी मजा आएगा दोस्त, नहीं तो फिर देखिए क्या, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1, यहाँ थीटा होना चाहिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan की पावर 20 थीटा, tan टू द पावर 20 थीटा और cot टू द पावर 20 थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बताना। ये सब देखो क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर पावर 20 दे दिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, 0 हटाइए, हम तो स्क्वायर पढ़े हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या दिया है 2, अभी वैल्यू निकालना है tan की पावर 20 थीटा प्लस cot की पावर 20 थीटा। देखो ये सब क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम की डिमांड समझो, उस डिमांड को फिल करो, नहीं तो फिर तैयारी करते रहो, तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, प्रिपरेशन तो हर कोई कर रहा है कि नहीं, बताइए 0 होगा, अरे श्योर 4 ऑप्शन है, सब लोग एक एक दो ले लो भाई। जब तक आपके आंसर में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा। देखो लिखा है यहाँ साइन tan थीटा प्लस क्या लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखा है 2,
इज इक्वल टू में क्या लिखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। अब अगर आप एंगल से सोचना चाहते हो तो थीटा ऐसा क्या हो हम रख दें ताकि वैल्यू 1 ये मतलब 2 आ जाए। ऐसा कौन सा रखें वैल्यू हम, सो दैट दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारा 2 आ जाए। आप देखो थीटा इज इक्वल टू 45 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर थीटा के प्लेस में मैं 45 ले लूं, चूंकि एमसीक्यू वाली क्वेश्चन है, थीटा के प्लेस में 45 tan 45 वैल्यू भी 1 तो cot 45 वैल्यू भी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं। अब यहां देखो यहां भी वही थीटा रख लेते हैं, tan 45 वैल्यू 1, पावर चाहे जितना भी कर दो 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा 1 ही तो आएगा। अरे यहां रखेंगे 45 तो क्या होगा जरा बताना, अरे ये आ जाएगा 45 प्लस यहां भी हो जाएगा cot की पावर 20 और यहां क्या लिखेंगे आप 45, ये वैल्यू 1 होगी पावर 20 प्लस यहां भी वैल्यू 1 होगी पावर 20, 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें वैल्यू सोचना नहीं आता क्योंकि हमें वैल्यू याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर आप बताइए। अब कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, दूसरे तरीके से जाएंगे। कैसे करेंगे, अगर यहां दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू में 2 दिया है, हमने कह दिया हम tan थीटा इज इक्वल टू x मान लेंगे। सिंपलिसिटी के लिए बार बार tan थीटा cot थीटा लिखेंगे कंफ्यूजन सा होता है, तो tan थीटा के प्लेस में x लिखेंगे, cot थीटा को क्या लिखें फिर x में, cot क्या है tan का रेसिप्रोकल, इसको क्या लिखे हम 1/x इक्वल टू में क्या होगा बच्चा 2, कोई दिक्कत वाली बात, इन दोनों में कुछ एलसीएम है क्या, x एलसीएम करोगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा इक्वल टू में क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में क्या होगा बच्चा 2x को इस साइड लाओ क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको आप ध्यान से देखो ये x माइनस का क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, और tan थीटा इक्वल टू हमने क्या माना है, tan थीटा इक्वल टू हमने क्या माना है x, और ये वैल्यू कितनी आ गई 1, cot थीटा क्या होगा tan का रेसिप्रोकल 1/x, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू भी 1 है, cot थीटा की वैल्यू भी क्या है 1 है, यहाँ इनकी पावर 20 दिया है तो 1 की पावर 21, 1 की पावर 21, 1 + 1 क्या आएगा 2। दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, एंगल नहीं सोच पा रहे हैं तो मल्टी डायमेंशन में सोचोगे तो चीजें हर कोई आसान लगेंगी, एक ही तरीका जानते हो तो फिर फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैथ्स का स्टूडेंट होने का मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, नहीं तो ये बुकिस लैंग्वेज, ये बुकिस मेथड तो हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई पढ़ रहा है। यूनिक कैसे बनोगे, कैसे भीड़ से अलग बनोगे, थोड़ी सी अलग आइडियोलॉजी डेवलप करोगे तभी तो, कुछ नया क्रिएटिव सोचोगे तभी तो। हर कोई वही पढ़ के जा रहा, फंस के चला है, लेकिन मुझे और भी पता था हमने कर दिया। ये डेवलप, इस रेस में हो आप जहां लाखों करोड़ों बच्चे एक ही तरीके की आइडियोलॉजी सीख रहे हैं। क्रिएटिव नहीं सोचोगे, नया नहीं सोचोगे, जल्दी नहीं सोचोगे तो आप भीड़ में कुचल दिए जाओगे। अब यही स्थिति है, हो रहे हैं गुलाटी मार के, कोचिंग तक रजाई लेकर चले आए हैं, गेट में रजाई फंस गई, पीछे छोड़ दिए, चले आए अंदर। टाइम से उठिए, टाइम से आइए। हाँ मैं भी कभी कभी लेट आता हूँ, लेकिन आपको हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज में हो, आपको पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन सब सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ये समझ में आ गया क्या? एक तो थीटा से कर लिया, दूसरा हमने क्या किया, कोई दिक्कत फिर से बताना है क्या, एक बार और एक्सप्लेन कर दें, करने की जरूरत है? हाँ एक बार और कर दी सर, अच्छा लगा, हाँ कर दें, ठीक। तो हमने कहा tan थीटा इक्वल टू हमने x मान लिया, cot थीटा क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/x, x प्लस 1/x है, इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में एलसीएम क्या होगा x, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2x को ट्रांसफर कर देंगे, यहां क्या आ जाएगा 2x को ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा -2x। अगर आप इसको देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो भैया tan थीटा इक्वल टू x था, tan थीटा की वैल्यू 1 और cot थीटा क्या है tan का रेसिप्रोकल 1/1 क्या आएगा 1 ही तो आएगा, tan थीटा की वैल्यू भी 1, cot थीटा की वैल्यू भी 1, वहां पावर 20 दिया था, 1 की पावर 20, 1 की पावर 20, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। नहीं कहेंगे हम तो स्क्वायर तक पढ़े थे, फार्मूले तो आपने स्क्वायर तक बताया था, 20 कैसे आ गया, पेपर लेकर आ गए यहीं धरना देने लगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको सोचना आना चाहिए, मैंने कहा हर चीज आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा कि गए लिख के चले आए, क्वेश्चन में आ गया बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, अरे अरे ये तो मिल गया, अपना मिल गया, लगे पेपर लेकर वहीं, सब चीज आना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी बहुत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो देखो वेरिएबल में आ गया ना, वेरिएबल में क्या दिया है यहाँ पर सेक, यार ये तो परेशान, हाँ सेक थीटा इंटू क्या होगा ये, अरे वाह यार तुम्हें पहले से पता है क्या ये, पक्का। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे,
ये सेक थीटा प्लस tan थीटा होना चाहिए, है ना भाई, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा होना चाहिए। आप ये लिखो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, यह माइनस होना चाहिए, सॉरी माइनस तो पूछा ही है ना, प्लस तो पूछा ही है, माइनस होना चाहिए ना। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या है, m है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताओ, चलो करो जरा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m है, तो आप बताओ सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी कैसे करेंगे सर, कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है, कुछ बताइए। सी बात ये ध्यान रखना, लिख लेना। सेक और tan के केस में ध्यान रखना, कई बार आ जाता है, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन करके। सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी रेसिप्रोकल। प्लस का दिया है तो माइनस वाले का, माइनस का दिया है तो रेसिप्रोकल करके लिख दें। अब पूछे कोई कैसे आता है तो वो भी बता देते, कैसे आता है ये भी बता देते। देखिए कैसे आएगा, आप मुझे बताओ, ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा, समझ में आ गया सबको, है ना भाई। चलो अब जरा देखना, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दिया है, आप यहाँ आइडेंटिटी यूज करोगे क्या, सिंस आप जानते हो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले से ब्रेक करो, एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, सेक थीटा प्लस, देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि ये बार बार आइडेंटिटीज यूज होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से इसको ब्रेक किए तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, ए प्लस, ए के प्लेस पे सेक थीटा है, बी के प्लेस पे tan थीटा है, तो रख दिया हमने सीधे, कोई दिक्कत। ये वैल्यू आपको दी है क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, m है, यहाँ रख दिया हमने m इंटू क्या हो गया, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू में क्या हो गया 1। यहाँ से आप क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 को m को ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन, तो मैंने वहां रिजल्ट लिख दिया सीधे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, प्लस का दिया है तो माइनस वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस वाले का दिया है प्लस वाला क्या हो जाएगा, सिंपल है, डायरेक्ट लिख दोगे ना कि कैसे आ रहा है भी बता दिए, कोई दिक्कत, सिंपल है। कौन सा, ये हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज कर दिया हमने, ब्रेक कर दिया, दो फैक्टर में लिखा, क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी से लिखोगे इसको, ए के प्लेस पे क्या है सेक थीटा, बी के प्लेस पे क्या है tan थीटा, लिख लिया, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा, और यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है m, यहाँ हमने लिख दिया m, यहाँ क्या बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा, हमें ये वैल्यू चाहिए तो m को ट्रांसफर कर दिया 1 अपॉन m, सीधे आ गया भाई, तो मैंने रिजल्ट यहाँ लिखा आइडेंटिटी के तौर पे। अभी सब लर्निंग फेज में है, आप इसको सीखिएगा कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा, बाकी कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करें, बढ़े आगे, चले भाई। नेक्स्ट देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और सर हाफ एंगल तो हमने नहीं पढ़ा था, हाफ एंगल तो आपने नहीं पढ़ाया था सर, आप देखिए सर, चमत्कार ही करोगे। हाँ सर वो जानता है कि आप लोग ऐसे सोचोगे, इसीलिए क्वेश्चन दिया। क्यों आएगा बताओ, अभी हम्म? बात करता है क्या सर, कम आ रही है। अब यहां सोचो भैया, चलो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 0 दिया है तो cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 0 आती है, हाँ 90 पे आती है ना वैल्यू, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, और वहां क्या दिया है cos के अल्फा प्लस बीटा बाई क्या दिया है 2 दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया
कॉस के 90/2 मतलब क्या हो गया, कॉस 45, कॉस 45 वैल्यू कितनी होगी, आ जाएगा नहीं। अब आप समझने में गलती कहां कर रहे हो जानते हो, जैसे आप यहां पर लिखा है क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा/2, तो हम लोग इसको समझ रहे हैं क्या, ये 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो अपॉन में 2 लिखा है वो एंगल में लिखा है, उसको आप बाहर उसको एंगल के साथ ही रखना पड़ेगा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली पहले यहां से, फिर वहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर दिया, आ गया 45 वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। अप्रोच देखो क्वेश्चन की, एग्जामिनर कहां सोच रहा है, उसकी सोच को टारगेट करो और उसके हिसाब से अपनी अप्रोच डेवलप करो, तब तो समझो कि आप सही ट्रैक पे हो, नहीं तो पढ़ तो हर कोई रहा है, मैं ही हूं मतलब। अब ये देखो क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया, अच्छा सा प्यारा सा, देखिए कितने टाइम में आप लोग कर लेते हो, जल्दी करो, देखिए आप लोग कितने टाइम में कर लेते हो, जल्दी करिए जरा, कितने कम से कम टाइम में कौन सही कर लेता है, जल्दी करो भैया, आप लोगों से भी कोई मतलब है, कुछ अपने सिलेबस जैसा दिख रहा है क्या ये, हाँ, तो लिखिए इसको करिए। करिए करिए करिए, लिखिए लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना ही जल्दी उतना ही सही कर लिया जाएगा, क्योंकि मोटा मोटा फार्मूला और कॉन्सेप्ट हर किसी को पता होता है, अगर कोई फंसेगा तो कहाँ, कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अगर ठीक होगी तो कई बार नई चीजें अपने आप डेवलप होने लगती हैं, इसलिए कैलकुलेशन पे कमांड खूब बनाइए, जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी वो इतना ही अच्छा अप्रोच अपना डेवलप कर लेगा, क्योंकि फार्मूले कॉन्सेप्ट मोटा मोटा हर किसी को लर्न होगा। करिए करिए, सर जी हो ही नहीं रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ले ले C3, चलिए ऑप्शन सी देखिए आ गया भाई, वाह पांडे जी, मानना पड़ेगा भाई, मैं चेक करूंगा, आपने पहले ही कर दिया ये मुझे, आ, आप लोगों को 2 दिन का टाइम देंगे, हाँ, जो भी बोर्ड में पेपर आएगा हम लोग 3 दिन में मिलके करेंगे, ठीक है। यही सी ऑप्शन, वाह प्रियांशु, लेट आए भाई लेकिन आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ तो सर अपने जैसा लग रहा है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम एकदम क्या कर गया है, पक्का, अब सब कह रहे हैं सर तो हम भी कह देते हैं, अच्छा, बताते हैं कैसे किया प्रियांशु, अच्छा वो फार्मूले से राइट एंगल, वो पहले वाली अप्रोच जो हमने लिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ आ गया उसी से, पक्का, चलिए मैं बताता हूँ, अब मेरा टर्न, अब मेरा टर्न, प्लीज प्लीज मुझे भी मौका दीजिए प्लीज, हाँ, सी, फाइनली 1.5 घंटे के बाद, गुड, अच्छा लगा, वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, देखो करते हैं, जी पक्का, कैसे बेटा,
ये होता है। हाँ, तो सर p upon v के फॉर्म में लिखेंगे। वेरी नाइस। चलो अब मेरा टर्न है, प्लीज। हाँ, मैं सबका तो नहीं देख पाया, आप लोग मेरा ही देख लो मिलके। देखो, 2 tan a इक्वल टू क्या है, 3 है। मुझे बताओ यहाँ से tan a की वैल्यू क्या आएगी, बताओ बच्चा। tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, क्लियर है ना बच्चा। अच्छा, मान लेते हैं एंगल यहाँ पर है a, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल के क्या है भाई, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 प्लस आ जाएगा √13। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √13। तो आपने सबकी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी होंगी, क्यों भैया, वैल्यू पुट की होंगे ना आप यहाँ। 4 इंटू क्या लिखोगे, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन कितना हो गया होगा, √13। फिर प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू क्या आ गई, कॉस क्या आएगा 2 अपॉन √13। नीचे क्या है भाई, देखो जरा 4, बस यहाँ साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 13 माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा, 2√13। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, √13 सबके बेस में है, एलसीएम लिखे कॉमन करके कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, 4 3 12 और क्या आ जाएगा 3 2 6। नीचे क्या होगा 12 माइनस यहाँ हो जाएगा 6, यह आ जाएगा 18। 18/13 को हमने कैंसिल कर दिया, 13 है ना। 6 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3। आपने ऐसे किया, ऐसे किया, आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, आ जाएगा ना, यही है ना तरीका, ऐसे किया मुझे। दूसरा देखिए, समझ रहा बच्चा, बच्चा देख, 2 tan a इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर बच्चे, 2 tan a इज इक्वल टू क्या दिया है 3। यहां से tan a इज इक्वल टू क्या आया 3/2। 3 अपॉन क्या आ गया 2। एक्सप्रेशन क्या है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट, मान जाइए ना। 4 sin a प्लस क्या आया 3 cos a अपॉन क्या हो जाएगा 4 sin a माइनस 3 cos a। यही होगा दोस्त। हाँ, मुझे बताओ हम क्या करेंगे। हम अब राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सबको tan में कन्वर्ट करना है। tan में कैसे कन्वर्ट होगा, cos a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को भी cos a से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos a से क्या कर लो, डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो पहले टर्म को डिवाइड करोगे क्या आएगा, देखो लिख देते हैं। 4 sin a अपॉन क्या हो गया cos a, फिर प्लस क्या हो गया 3 cos a अपॉन क्या होगा cos a। नीचे भी डिवाइड करेंगे, ऊपर कर रहे हो तो भाई 4 sin a अपॉन क्या हो जाएगा cos a माइनस 3 cos a अपॉन में क्या हो जाएगा भैया cos a। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल होगा क्या, ऐसा क्यों किए सर, ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि मुझे tan a की वैल्यू पता है। हम हर एक टर्म को tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपने आप हम वैल्यू पुट कर देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट भी लगाने की जरूरत नहीं आएगी। यहाँ देखो cos से cos कैंसिल होगा, यहाँ भी cos से cos, यहाँ 4 sin अपॉन cos से क्या हो जाएगा tan a होगा कि नहीं, बोलो 4 tan a, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 दिस होल अपॉन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 4 tan a और माइनस में क्या आ जाएगा 3। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो 2 tan a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4 tan a की वैल्यू क्या आएगी, अरे 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा। 2 tan इक्वल टू क्या है 3 है, तो 4 tan इक्वल टू क्या होगा 6 ही तो आएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 6, ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 6 माइनस 3, ये कितना आ गया 9, 9/3। फाइनली आंसर हमारा क्या गया 3। हमें राइट एंगल ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं। हम कह रहे जितनी ज्यादा अप्रोच डेवलप करोगे उतना मजा आएगा, और जब आप नया सोचोगे तभी आपके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी आएगी। और पढ़ने में अगर क्रिएटिविटी नहीं आई तो क्या ही पढ़े, मेरी बात समझे कि नहीं। एक दुक्का तो तुक्के से तो कोई करके आया, मजा तब है जो तुम जानते हो वो तुम्हें जानता ही हूं, जो तुम नहीं जानते ऐसी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। जब ये आपके अंदर गट्स आ जाए, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए, तो समझो आपने पढ़ाई कर ली, नहीं तो फिर पढ़ तो रही हो। समझ गया बच्चा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ कॉट दिया होता तो हम साइन से सबको डिवाइड करते हैं, अभी क्वेश्चन आता है बताते हैं, तो हमें वो सब नहीं करना पड़ेगा, सीधे आ जाएगा। क्लियर है ना भाई, डन। अगर लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज मूव करें, मूव करें। समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत। अभी ये शेयर कर देंगे ओडिया, देख नेक्स्ट क्या है। गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू क्या दिया √3/2, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब बताओ इसको कैसे करोगे, जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। चलिए चलिए, कितने लोग कर सकते हैं, करिए जरा। ये सब क्वेश्चन है, देखो आएंगे, जल्दी करिए। कर लेते हो बड़ी बात है, देखिए कितने टाइम में कर रहे हो ये भी देखो आप, जल्दी देखो। बताओ cos थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छे से करिए, जल्दी करिए फटाफट।
तुम लोगों का कंबाइंड मॉक टेस्ट कराएंगे, एक बार सब ला जाएं एग्जाम देकर, देखेंगे तुम लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, तब तुम समझना तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। जब 30 मार खाओ के बीच में बैठाएंगे तब, अभी तो अपने में ही 30 मार खा हो। हाँ 1/2, 1/2 is the your chosen option, not mine. I will have to check all these things. First of all, you guys have to solve. कभी कभी बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत आता है, लिटिल। हाँ वेरी गुड यार। वन अपॉइंट टू, 1/2, 1/2 कैसे किया भाई बताओ जरा। राइट एंगल ट्रायंगल, बढ़िया। आप बताइए। थीटा की वैल्यू निकालिए, बहुत बढ़िया। आप जो भी कर रहे हो दोस्त सही है। हम ये देख रहे हैं कितने तरीके से आप लोग सोच पा रहे हो। आप राइट एंगल ट्रायंगल से तो कर ही लोगे, लेकिन कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू, यहां पर एंगल निकल जाएगा ना, 30 पे निकलेगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है ना √3/2, हर जगह 30 30 रख देंगे, वैल्यू निकाले, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा हमारा। करके दिखाएं सर? कर देते तो ठीक था, आप तो ऊपर ऊपर बोल देते हैं। यहां से थीटा क्या आएगा भैया? अरे थीटा आ जाएगा ना 30 डिग्री। अब हर जगह क्या करें, 30 लिखते हैं। यहां लिखा है कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 का स्क्वायर, फिर माइनस सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 क्या आएगा, 3 आएगा। नीचे क्या होगा, इसी तरह से ये सेम वैल्यू आएगी, यही क्या आएगा, सॉल्व करो। 3 तो एलसीएम ही होगा, 4 3 कितना हो गया 12, 12 - 4 नीचे क्या आएगा 12, और यहाँ क्या आएगा +4, 3 एलसीएम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा 8, 8 बाई कितना जाएगा 16, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1/, तो 1/2 इज द, यहाँ से एंगल निकल रहा है तो निकालिए, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो, कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आना सबसे है। हमने कहा अप्रोच कितनी हम सोच सकते हैं, कितने तरीके से समझ सकते हैं, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? सही है ना? चलिए मूव करें। अब ये क्वेश्चन देखो, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। 1 cosec थीटा 1 - cot थीटा प्लस 1 sec थीटा 1 - tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सर जैसे ही क्वेश्चन बनने लगता है आप टफ दे देते हैं, चीटिंग है चीटिंग। कर भाई कर कर, लगा दिमाग तो लगाएगा तभी तो मजा आएगा। वाह त्रिशा कर ली। हाँ बताओ। अच्छा ये चौथा वाला है तुम्हारा? अरे हम लोग 10वें 12वें में पहुंच गए, स्पीड बढ़ा। कर भाई कर। लगे हो भाई से एकदम जॉन विक की तरह, एकदम हॉलीवुड का हीरो, एकदम गजब भाई। कैसे कर लेते हो ये सब? करो करो करो, बढ़िया बढ़िया, नाइस। अच्छा 0, ये नंबर नहीं लाना कभी। कौन लाया? 0 आंसर आ रहा है। अच्छा ओहो, ऑप्शन सी tan थीटा प्लस cos थीटा। सर इतनी देर से देख रहे हैं सी सही हो रहा है, तो बी वाला 3 ऑप्शन तो हो गए, एक तो ही बचा रहा लास्ट में, sin थीटा माइनस cos। एक आध जन उसको भी ले लो। कौन सा? सी। बता अभिनव कैसे कर रहा है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा फिर बिल्कुल, फिर sin थीटा प्लस cos थीटा। हमने क्या कहा था, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना सबको, sin cos में क्या करना, सबको sin cos में चेंज कर लो। कर लोगे? देखो अब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ 1 cosec थीटा क्या होगा, 1 cosec थीटा क्या होगा, ये sin थीटा होगा। नीचे क्या लिखा है 1 - cot थीटा लिखा है क्या, 1 - क्या लिखा है, इसको लिखोगे तो क्या आएगा, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैं आपको बताता हूँ 2-3 मेथड, अभी पहले लिखो इसको।
यहाँ 1/sec थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज करके यहाँ क्या आएगा 1 + sin थीटा अपॉन क्या आएगा, सॉरी 1 - sin थीटा अपॉन, माइनस है ना यहाँ, sin थीटा अपॉन क्या हो गया cos थीटा। बच्चा 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 बस 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 देखो, अब यहाँ sin थीटा एलसीएम करते हैं, ये ऊपर भी जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस ये cos थीटा एलसीएम होगा, cos ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आया cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस क्या गया sin थीटा, ये आएगा। अब जरा देखना यहाँ क्या होगा, बेस हमें लग रहा है ये डिफरेंट है, देखो भैया भैया sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा है, अगर मैं इसको sin थीटा माइनस cos थीटा बनाना चाहूं तो माइनस साइन यहाँ क्या करें कॉमन, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फाइनली ये बनेगा क्या sin स्क्वायर थीटा, दिस होल अपन नीचे क्या लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये कैसे लिख दिया समझ में आया, यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन किया, जैसे आप माइनस साइन यहां से कॉमन करोगे तो ये क्या बनेगा sin थीटा माइनस क्या बन जाएगा cos थीटा, और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। अब बेस दोनों का सेम है क्या, अगर बेस दोनों का सेम है तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, न्यूमरेटर में क्या आएगा अरे sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा cos। अब इसको किससे ब्रेक करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो sin थीटा प्लस क्या आएगा यहाँ cos थीटा, दूसरे में क्या जाएगा भैया sin थीटा माइनस cos थीटा, दिस होल अपॉन क्या है भाई sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा ये क्या हो जाएंगे दोनों कैंसल, सो फाइनली वी लेफ्ट विद व्हाट sin थीटा प्लस cos थीटा, which is the right answer। हाँ पढ़िए, you are always right but sometimes you may be ... सही है, आ जाएगा ना इस तरह से। कैलकुलेशन हमने कहा आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आपको उतना ही मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेशन अगर वीक है तो करते करते जैसे होता है ना कि एक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ दूर गया फिर जर्क मार रही है एकदम, ऐसे वो वाली सिचुएशन रहेगी। सी ऑप्शन इज द ठीक है। और कैसे कर सकते हैं इसको कोई मुझे बताए, और कोई दूसरा तरीका है, अब ये अप्रोच डेवलप कर लेना है, जब किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे अलग अलग टर्म दिए रहे, साइन में भी दिया है, कॉस में भी दिया है, टेन में भी दिया है, कॉट में भी दिया है, सेक में दिया है, कॉसेक में दिया है, ऐसे दिए रहे डिफरेंट डिफरेंट, तो सबको हमेशा किस में कन्वर्ट करना साइन कॉस में, जब भी हाँ कर सकते हो बेटा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा थोड़ा, कर सकते हो ट्राई, तो कैलकुलेशन अगर आपका ठीक है तो आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, समझ गए। जब बहुत सारे अनलाइक टर्म्स ऐसे दिए रहेंगे तो सबको हमेशा किस में कन्वर्ट करना, हमेशा ध्यान रखना, सेक भी दिया है, कॉसेक भी दिया है, टेन भी दिया है, कॉट भी दिया है, या सेक कॉसेक दिया है तो हमेशा साइन कॉस में चेंज करके ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत पहुंचाएगा ना इस तरह से, मूव करें कर जाए, ठीक, हटाते हैं इसको। और कोई तरीका जैसे एक को टेन में कन्वर्ट करते तो वहां फिर से वैल्यू बार बार वही बनती, साइन कॉस में बाद में कन्वर्ट ही करना पड़ता, कोई मतलब है नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू दिया है 4/√3 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, डिटेल में करनी पड़ेंगे, अगर स्क्वायर वैल्यू चाहिए डायरेक्ट हम क्या कर दें इनकी स्क्वायरिंग कर लें, डायरेक्ट क्या कर दें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे इसकी तो क्या होगा भैया tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है, वहां क्या हो जाएगा 4√3/3 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा cot थीटा, वहां क्या आएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 3 का स्क्वायर 9, बहुत अच्छे, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 3 3 9, अच्छा tan थीटा cot थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए भाई, यहाँ cot थीटा को आप क्या लिख देंगे 1/tan थीटा, tan क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचा, 2 को हमें क्या करना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/3 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब RHS को ही सॉल्व कर लेते हैं, 3 हमारा एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा ये 10/,
अच्छा ये जो 2 यहाँ बच रहा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो लिखा है आपका, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/tan थीटा। अब ये tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 था इसके साथ तो क्या बचाएगा, सिर्फ केवल 2 ही बचा है। जो 2 बचा है आपको उसी 2 को हमने ट्रांसफर कर लिया, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन जितनी देखो, स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार बार आ रहे हैं कि नहीं, ये सब आइडेंटिटीज अगर अच्छे से लर्न होंगे तभी आ पाएगा। इसलिए पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा ये सब आने चाहिए। अभी फैक्टराइजेशन वाले भी आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, अभी बीच में किया था ना कि हम निकाल के फैक्टराइजेशन से हर चीज आएगा। इसलिए किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को क्या पढ़ने से पहले क्या क्या आना चाहिए, पहले ये क्लियर करो अपना। क्योंकि अगर फाउंडेशनल चीजें क्लियर नहीं है तो बार बार आप फंसोगे, चैप्टर भी ढंग से समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत क्या है, टफ है। कुछ भी टफ जैसे इजी जैसी चीज नहीं होती। अगर चीजें क्लियर है तो हर चीज आपको इजी लगेगा, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो इजी चीज भी आपको क्या लगेगा, टफ लगेगा। मूव करें, पढ़ाए। नेक्स्ट देखिए, अब यहां तो वैल्यूज भी पुट करने हैं, हो जाएंगे ये सबकी वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा कि नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, given that sin alpha is equal to √3/2 tan beta is equal to 1/√3 then the value of cos alpha minus beta, दोनों से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, साइन कौन से वैल्यू पे एंगल √3/2 होती है, 60 डिग्री पे, ये हो गया अल्फा हमारा। tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√3 होता है, तो बीटा आ गया 30 डिग्री। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, क्या आ जाएगा cos 60 माइनस क्या आ जाएगा 30, हाँ cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/, आसान है, अप्रोच बन जाएगी कि नहीं है। अब यहाँ एंगल निकाल के कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहे हो मैथ वाले, अरे बिल्कुल कराएंगे आप, टीचर हर कोई। अब आप लोगों को सोचो कि कौन करा रहे हैं इधर, पांडे जी आप लोगों को पढ़वा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैथ्स तुम लोग का हो गया ना, शायद मैथ्स कंप्लीट हो गया था ना तुम लोग। अच्छी, अब देखो यहाँ देखो, फिर वेरिएबल दे दिया, अब कर पाओगे, करिए जल्दी से बताइए। साइन थीटा इसको क्या दिया है, P/Q दिया है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब साइन का मतलब क्या हो गया भाई, साइन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, P है, हाइपोटेन्यूज क्या है, Q है। हमें tan चाहिए तो हमें क्या चाहिए भाई, परपेंडिकुलर अपॉन क्या चाहिए, बेस चाहिए। मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम से चलना पड़ेगा। कर लोगे, करिए जल्दी बताइए, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लगाइए राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ भाई। परपेंडिकुलर हमारा दिया है P, हाइपोटेन्यूज दिया है Q, तो बेस हमारा क्या जाएगा Q² माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर थीटा यहाँ पर हमने लिया है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, अब इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि निकालना हमने पहले सीखा है ना भाई। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन इज द, बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो आराम से कर लो, जाओ कोई दिक्कत नहीं। मूव करें, नेक्स्ट देखिए, अब जे करके दिखाओ फिर। अब सीधे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और कुछ दिख रहा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा जरा बताना, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अरे सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को रूट के बाहर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अरे 1 अपॉन, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कहीं ऑप्शन में दिखा है क्या, कहाँ लिखा है भाई, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाए, स्क्वायर रूट निकाले, फिर हमने इसको चेंज किया, आ गया कहानी। यहाँ भी देखो डिफरेंट टर्म आए कि नहीं, साइन कॉस में चेंज किए, आ गया काम, कोई दिक्कत, डन। चलिए नेक्स्ट, अब देखो, अब आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी जा सकते हो, लेकिन दूसरी तरीका हमने क्या बताया आपको, सबको किस में कन्वर्ट कर लो, tan में। tan में कैसे कन्वर्ट करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से, cos बीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड, cos बीटा से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा, फटाफट मेरे साथी करिए। यहाँ क्या जाएगा 5 tan बीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होगा, यहाँ cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा -2, यहाँ क्या आएगा 5 tan बीटा, और यहाँ क्या आएगा +2। tan बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आएगा 4/5 आएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा 4/5, वैल्यू पुट करो यहाँ, आ जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा 4/5। देखो जल्दी से आ गया कि नहीं है, नहीं बार बार करते वही चीज, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 - 2, यहाँ जाएगा 4 + 2, सॉल्व करेंगे 2/6, कितना आ गया बच्चा, कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, बार बार आपको सब करने की जरूरत है, वैल्यू सबकी अलग अलग निकालने की जरूरत है, जल्दी से आ गया। अप्रोच आपकी जितनी फाइन होगी आंसर उतना आपको जल्दी मिलेगा।
कॉस बीटा से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिए, हर एक टर्म को डिवाइड किए। यहाँ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा tan बीटा हो गया, यहाँ कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा। सेम यही चीज नीचे भी हो गया, कोई दिक्कत? बस सही है। मूव करें, मूव ऑन करें, अच्छी बात है। ये भी हो जाए, सेम पैटर्न पे हो जाएगा, सेम पैटर्न है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो पीछे, अभी तो पीछे किया ना, अभी 10/3 आया था। अरे मैं बता रहा हूँ 10/3 आया, देखो आप यार, मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग रखो। अभी क्या होगा जरा बताना। 3 cot a इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है, देन प्रूव दैट 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। कर ले भाई, इसको जल्दी कर भाई, नया क्वेश्चन है, ट्राई करो, नया क्वेश्चन एकदम ट्राई करो। क्या थक गई क्या? हाँ, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। कर भाई, अगर cot a इक्वल टू ये दिया है 4/3, तो cot a की वैल्यू क्या है भैया, देखो यहां से cot a इक्वल टू क्या हो गया 4/3, तो tan a की वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल 3 क्या लिखेंगे 4। कर लो फटाफट, वैल्यू पुट करो। 2 आएगा, अरे श्योर, लॉक कर दिया जाए, पक्का? टू ही आएगा क्या भाई? तो कितने लोग इनसे एग्री कर रहे हैं भैया 2 आएगा? देखिए कह रहे हैं 2 आएगा, आप लोग बताएं क्या आएगा। तो मेरा भी जाता सर, लेकिन भरोसा नहीं है कि मेरा ही सही है या नहीं। तो कहने में थोड़ा लगता है, बताओ हीरो। 7 आया, अजब यार। अब 2 में से कोई एक ही तो सही है, इतने आंसर तो नहीं हो सकते, चेक करना पड़ेगा। अभी जितनी गलती कर लोगे ठीक है, क्योंकि अभी सीख जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में गलती करके आए ना, फिर समझ रहे हो ना, के बाद जो वहां गलती होकर आई नंबर तो कट के आएगा, पापा से गलती नहीं होगी, समझ रहे हो ना। कई बार पेरेंट्स लोग बहुत एकदम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। आज मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, कल रिजल्ट आना है तो आज ही मार के जाएंगे, पड़ोसी पूछेंगे क्यों मार रहे हैं, कल इसका रिजल्ट आएगा, कल तो रहेंगे नहीं, तो आज ही मार के चले जाए। ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं बनाना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। गलत कह रहे हो तो बताइए। अच्छा चलो 7/25 आएगा, वाह यार बादशाह, जितने लोग उतने आंसर, ये है डाइवर्सिटी, वेरी गुड। इससे पता चल रहा है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, किसी एक का तो सही है, अब किसका सही है भी चेक कर लेंगे, है ना। आप आंटी जी आप नहीं बताए इस बार 7/25, गजब। तो बताओ भाई, गजब। आप लोग बताओ भैया, मेरी त्रिमूर्ति ना हुआ, अच्छा कर रही है, नहीं आ रहा। हाँ दोनों इक्वल नहीं है, अरे यार ऐसा ना कहिए प्लीज। हाँ इक्वल आया नहीं, इक्वल नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूं और अब मैं करके देखता हूं। हाँ अब मैं करता हूं, आ गए बस, चलिए लास्ट मैं ही ट्राई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 3 cot a इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है, तो यहां से tan a की वैल्यू निकाल लिया आपने, LHS वाले में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पर देखिए एलएचएस में क्या आ रहा है, पहले देखो। हाँ एलएचएस ले लेते हैं, अभी वैल्यूज निकालेंगे। यह आया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यूज पुट करते हैं भाई। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है 4/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस क्या है ये, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 1 माइनस 16/9। यहां कितना आया, ये 1 प्लस 16 बाई क्या है 9। अब देखो यहाँ क्या है, हाँ अच्छा 10 की 3/4 है, गुड गुड, सही करो। 10 की वैल्यू 3/4, बहुत सही। जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे है वो क्या कर लेंगे 3/4, ये है ना। 9 बाई क्या है 16, 9 बाई क्या है, अच्छा एलसीएम लेके माइनस करें, कितना आएगा, ये 7 आएगा, नीचे क्या आएगा 25। एलएचएस में आ रहा है 7/25। आरएचएस, हाँ 16 एलसीएम होगा ना तो कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा 7, नीचे आएगा 25। इसका क्लियर। वहां कॉस और साइन लिखा है तो हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे भैया। चलो 10 दिया था हमें, मान लेते हैं एंगल ए यहां पर है, कितना दिया 3/4, ये वैल्यू कितनी आ गई, आ जाएगी ना 5। अब मुझे बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, अरे बेस अपॉन क्या होता है 4 क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आरएचएस ले लेते हैं भैया, आरएचएस लीजिए बस, कॉस स्क्वायर ए, प्लीज 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 बेटा, मजा तभी आएगा जब एक बार में एक ही आदमी बोलेगा। जैसे आप इतने लोग एक साथ बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, कोई किसी की बात ढंग से सुन पाएगा, एक बार में एक जन बोलेंगे। आप लोग जब बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, मैं नहीं कि मैं ही बोलूंगा। अभी मैं बोलूं कि नहीं, बोलता हूं। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, कॉस ए की वैल्यू क्या है जरा बताना 4/5, साइन ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, 4/5 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16/25, 9 बाई कितना जाएगा 25। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया, एलएचएस इक्वल टू क्या है, हमने कहा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और वैल्यूज आपको ये सब निकालने आने चाहिए, तभी जाकर सब चीज बन पाएगा। ओके डन, यहां तक हमने क्या समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत। कुछ क्वेश्चन और होंगे तो मान लीजिए करा देंगे, बाकी मैं स्लाइड आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूं, आप इसके क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। आज हमने जितना मैक्सिमम हो सका हम लोगों ने किया, फिर और जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको एक एक करके बाद में धीरे धीरे कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ लोग आप लोग भी ट्राई करिएगा, फिर जो नहीं आएंगे उसको हम लगा के बाद में कराएंगे। इसके डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो सिलसिला स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो बस बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बनाया हम लोगों ने। ठीक है, आज के सफर में इतना रखें, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।